मित्रों नमस्कार, स्वागत है आपका यूनिक सॉल्यूशन में। मैं हूं शोभित मिश्रा। चलिए विश्व इतिहास से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को देख लेते हैं जो आपके बीए सेकेंड ईयर की परीक्षाओं के लिए आवश्यक है। और वो व्यूअर्स जो कि कुछ ज्ञान अर्जित करने के लिए जुड़े हैं तो वो भी ये वीडियो देख सकते हैं। ये विश्व इतिहास से संबंधित है, ये आपकी कंपटीशन एग्जाम के लिए भी आवश्यक है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं वीडियो को। सुप्रसिद्ध स्थापत्य कला स्मारक सेंट पीटर गिरजाघर, यह रोम में स्थित है। सेंट पीटर गिरजाघर रोम, इटली की राजधानी है। सेंट पॉल गिरजाघर लंदन, यूके। सेंट पॉल गिरजाघर लंदन। सेंट मार्क का गिरजाघर वेनिस, इटली का शहर है, ठीक है। और हिंडलबर्ग का किला जर्मनी में है। कुछ प्रमुख गिरजाघर के नाम दिए गए हैं, आप इनको याद रखें। एक बार फिर से देख लेते हैं। सेंट पीटर रोम, सेंट पॉल लंदन, सेंट मार्क वेनिस और हिंडलबर्ग जर्मनी। चलिए आगे बढ़ते हैं। पुनर्जागरण काल के प्रमुख साहित्य व साहित्यकार। देखिए यह प्रश्न आपके कंपटीशन के लिए भी है, इसको भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। साहित्यकार, रचना, विशेषताएं। यहाँ पे एक तरफ साहित्यकार लिखे, रचना उनकी कौन सी रचना है और उनकी क्या विशेषताएं हैं। तो देखिए मैकियावेली बहुत प्रसिद्ध इटली के हैं साहित्यकार और इनकी रचना द प्रिंस याद कर लीजिए, मैकियावेली की रचना है। और इन्हें इटली का चाणक्य भी कहते हैं। इटली का चाणक्य, भारत के चाणक्य से आप परिचित हैं। इटली के चाणक्य मैकियावेली को कहते हैं। और फ्रांसेस्को पेट्रार्क कैंजोनीरे, और इन्हें मानवतावाद का जनक कहा जाता है, फ्रांसेस्को पेट्रार्क, ठीक है। आगे देखते हैं। अगले साहित्यकार हैं बोकासियो जियोवानी। इनकी रचना है डेक्रान की कहानियाँ और यह इटालियन गद्य के जनक कहे जाते हैं। जियोफर चासर इंग्लैंड के हैं और इनकी जो रचना है द कैंटरबरी टेल्स, इनको अंग्रेजी पद्य का जनक कहा जाता है, जियोफर चासर। जॉन मिल्टन की रचना है पैराडाइज लॉस्ट और यह कवि हैं। चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं। मैकियावेली इटली के हैं और इनकी रचना द प्रिंस, और विशेषता है इनको इटली का चाणक्य कहा जाता है। फ्रांसेस्को पेट्रार्क कैंजोनीरे या मानवतावाद के जनक कहलाते हैं। और बोकासियो जियोवानी डेक्रान की कहानियाँ, इनकी रचना है, इटालियन गद्य का जनक इन्हें माना जाता है। और जियोफर चासर द कैंटरबरी टेल्स, अंग्रेजी पद्य का जनक कहा जाता है। जॉन मिल्टन पैराडाइज लॉस्ट और यह कवि हैं। अब चलिए चित्रकला और मूर्तिकला से संबंधित कुछ तथ्यों को देखते हैं। इधर नाम लिखा हुआ है, बीच में कृति और विशेषताएं लिखी हुई हैं। लियोनार्डो दा विंची, इनकी जो कृति है द लास्ट सपर, और साथ में मोनालिसा। लियोनार्डो दा विंची, द लास्ट सपर, मोनालिसा, और यह चित्रकार और मूर्तिकार है। माइकल एंजेलो, द फॉल ऑफ मैन और द लास्ट जजमेंट। माइकल एंजेलो, द फॉल ऑफ मैन और द लास्ट जजमेंट, और इनकी भी विशेषता चित्रकार और मूर्तिकार हैं। इसके बाद आप देखें राफेल, इनकी जो प्रमुख कृति है वह है मैडोना और चिरगी, और यह चित्रकार है। चलिए अब औद्योगिक क्रांति के कुछ मुख्य आविष्कार देख लेते हैं। फ्लाइंग शटल जॉन के द्वारा विकसित किया गया और 1733 ईस्वी में यह विकसित किया गया। स्पिनिंग जेनी जेम्स हरग्रीव्ज 1764 में विकसित किया गया। स्पिनिंग म्यूल क्रॉम्पटन 1776 ईस्वी में, और सिलाई मशीन हम्फ्री डेवी 1815 ईस्वी में। इसके बाद में चलिए कुछ जो है हम लोग जॉर्ज वाशिंगटन के बारे में भी समझ लेते हैं। 1765 ईस्वी में इन्होंने स्टाम्प एक्ट का विरोध किया था, ठीक है। देखिए अमेरिका की क्रांति से संबंधित हैं, तो 1765 में स्टाम्प एक्ट का विरोध इनके द्वारा किया गया। और स्टाम्प एक्ट लाया किसके द्वारा गया था, आपको पता है, अंग्रेजों के द्वारा, क्योंकि अंग्रेजों ने वहाँ पर भी कॉलोनी बनाई थी। तो स्टाम्प एक्ट का विरोध किया गया 1765 में जॉर्ज वाशिंगटन के द्वारा, तथा 30 अप्रैल 1789 को वे अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति बने। प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन, अमेरिका संयुक्त राज्य। इन्होंने एक स्वतंत्र न्याय प्रणाली गठित की और एक स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की। स्वतंत्र न्याय प्रणाली और स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना जॉर्ज वाशिंगटन के द्वारा की गई। पेरिस शांति सम्मेलन में अमेरिका के राष्ट्रपति, देखिए कुछ अन्य राष्ट्रपतियों से संबंधित भी तथ्य दिए जा रहे हैं। तो पेरिस शांति सम्मेलन में अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉयड जॉर्ज और फ्रांस के प्रधानमंत्री जॉर्ज क्लेमेंसो, इन देशों के राष्ट्राध्यक्ष ने प्रमुख भूमिका का निर्वहन किया था। कौन कौन से राष्ट्राध्यक्ष हैं, आप उनके नाम जरूर याद रख लें। वुडरो विल्सन, लॉयड जॉर्ज और जॉर्ज क्लेमेंसो। वुडरो विल्सन अमेरिका से हैं, लॉयड जॉर्ज ब्रिटेन के हैं और जॉर्ज क्लेमेंसो फ्रांस के हैं।
इनकी पेरिस शांति सम्मेलन में इन्होंने अपनी भूमिकाओं का निर्वहन किया। आगे देखते हैं अप्रैल थीसिस के नाम से क्या मशहूर है। तो 16 अप्रैल 1917 को लेनिन ने रूस में जिस क्रांतिकारी योजना को प्रकाशित करवाया, 16 अप्रैल 1917 को लेनिन ने रूस में जिस क्रांतिकारी योजना को प्रकाशित कराया उसी को अप्रैल थीसिस कहा जाता है। तो उम्मीद है आपको यह वीडियो उपयोगी सिद्ध हुआ होगा और इसको आप अपनी परीक्षाओं में उपयोग में लाएंगे। वीडियो पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और साथ में चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।